ओ जी आवाज आ रही है। उपस्थित महानुभाव, आयोजक महोदय, सबको मेरे अभिवादन, नमस्ते जी। कल मैं यात्रा में था, कुछ कम समय के लिए चर्चा कर पाया था, विशेष रूप में शंका समाधान नहीं कर पाया था। तो आज के चर्चा में हम शंका समाधान को भी रखेंगे अंतिम में। जो भी शंका हो, आध्यात्मिक शंका हो, उसका समाधान भी करेंगे, चर्चा करेंगे। तो विषय हमारा ये है कि दुख क्या है, उसका स्वरूप क्या है और वो क्यों हमको प्राप्त होता है और कैसे उसका निवारण करेंगे। योग दर्शन के आधार पर, सांख्य दर्शन के आधार पर, न्याय दर्शन के आधार पर सभी दर्शनों में दुख के स्वरूप को भिन्न भिन्न प्रकार के चर्चा किए हुए हैं। परंतु हमको ये समझना है, हम जो दुखी हो रहे हैं उसका स्वरूप क्या है। वेदादि शास्त्रों में ये भी बात बताया गया है, यहाँ दुख बहुल है, दुख की मात्रा बहुत है, परंतु दुखी होना मूर्खता है। ये भी ध्यान में देना होगा। यदि हम विद्वान बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो हमको दुखी नहीं होना है। महर्षि मनु जी भी बताए कि अपमान आदि कितने भी कष्ट आए, अपमान में तो आपको प्रसन्न रहना है, दुखी नहीं होना है। परंतु ऐसा नहीं है कि अन्याय अधर्म हमारे ऊपर में हो, वो सहन कर ले। हमारे को अन्याय से दुख मिलता रहे और हम उसको सहन कर ले, प्रसन्नता को उत्पन्न करे, वो नहीं है। तो फिर ये दुख क्या है, वो दुख का स्वरूप क्या है और किसको सहन करना है, किसको सहन नहीं करना है, किसका निवारण करने के लिए प्रयास करना है। तो दुख के स्वरूप हम ये अच्छे प्रकार से समझते हैं। कल भी हम चर्चा किए हुए थे, सुख और दुख का अनुभूति करने वाला हम स्वयं जीवात्मा है, जो शरीर से पृथक है, शरीरधारी। और वो सुख दुख आत्मा का स्वरूप नहीं है। सुख दुख मन में प्रतिफलित होता है, मन से आत्मा अनुभूति करता है। निकटतम साधन इस सुख दुख का मन है, आत्मा के। मन तीन गुणों से बना हुआ है, तीन पदार्थ से बना हुआ है, सत्व गुण से, रजोगुण से, तम गुण से, अर्थात तीन गुण नामक पदार्थों से बना हुआ है। तीनों के गुण कर्म स्वभाव पृथक पृथक है। उसमें से दो भाग, जो रजोगुण के भाग है और तमोगुण के भाग है, वो हमको दुख देने वाले होते हैं, यथार्थ से दूर रखने वाला होता है, अधर्म की ओर किंवा लोकेशना वितेशना पुत्रेषणा की ओर गति कराते हैं। और सत्व गुण जो है वो आपको यथार्थ की ओर गति कराता है। परंतु तीनों गुणों से मन बना हुआ है, इसी कारण से हम किसी भी एक दिशा में स्थिर नहीं हो पाएंगे। परंतु ईश्वर की कृपा से जो मन है वो सत्व प्रधान है, अर्थात बहुत मात्रा में सत्व गुण है, सत्व बहुल ये मन है। फिर भी हम दुखी रहते हैं, तो उसका कारण उसका गोलक, गोलक के जो निर्माण हुआ है वो उसके कारण से, वो परिवर्तनशील होने के कारण से हम परिवर्तनशील रहते हैं।
पशु पक्षी आदि, वृक्ष वनस्पति आदि जिसमें जीवात्मा रहते हैं, तो उन प्राणियों में हमारे से अधिक दुख है, कम सुख मिलता है। परंतु मनुष्य जाति में अधिक सुख और कम दुख मिलता है। फिर भी इस संसार में सभी व्यक्ति दुख नहीं चाहते हैं, दुखों से छुटकारा चाहते हैं। दुख परिभाषा हम बता चुके हैं। जो प्रतिकूल स्थिति है उसका नाम दुख है। परंतु ये प्रतिकूल स्थिति कहाँ उत्पन्न होता है, उसका स्वरूप क्या है? तो 4 प्रकार के दुख आप सुने होंगे। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरुद्ध दुख। योग दर्शन के दूसरे पाद के 15वां सूत्र में ये विस्तृत व्याख्यान व्यास ऋषि ने किए हैं। भोग के पश्चात अर्थात वस्तु को सुख प्राप्त करने की कामना से जब वो प्रयोग करते हैं, उनमें तो परिणाम दुख, ताप दुख, दुख और संस्कार दुख उत्पन्न होता ही है। योगी व्यक्ति को भी ये गुणवृत्ति विरुद्ध दुख छोड़ता नहीं है। अर्थात गुणों के परस्पर विरुद्धता होने के कारण से ये करूं ना करूं, ये खाऊं ना खाऊं, ये देखूं ना देखूं, ये जो इस प्रकार की जो दुख है, ये दुख सभी विवेकी व्यक्ति को भी होता है। परंतु परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख नामक दुख को जो व्यक्ति अविद्या पूर्वक किसी वस्तु को ग्रहण करता है, उसमें सुख मानते हुए तृप्त हो जाऊं ऐसे आशा से जो कार्य करता है, उनको वो दुख होता है। तो स्वरूप को भी जानना चाहिए। परिणाम दुख किसको कहते हैं, ताप दुख किसको कहते हैं, संस्कार दुख किसको कहते हैं। परिणाम दुख स्पष्ट है कि भोग करने के बाद, साधन को ग्रहण करने के बाद परिणाम रूप में जो दुख होता है, असंतोष उत्पन्न होता है, कामना बढ़ती जाती है, पेट दर्द होता जाता है, किंवा अन्य प्रकार के जो परिणाम रूप में प्राप्त होता है, उसको परिणाम दुख कहेंगे। जिस उद्देश्य से हम ग्रहण करते थे, वो उद्देश्य पूर्ति न होते हुए और बढ़ता जाता है, तो उसको परिणाम दुख कहते हैं। उदाहरण के लिए, भूख लग रहा था तो हम सोचे कि आज बढ़िया से भोजन बना के खाना है, किंवा बढ़िया से भोजन मंगा के खाना है। तो उसके लिए हम मेहनत किए, पुरुषार्थ किए और सारे साधन को लाए और भोजन करने के लिए बैठ गए। भोजन चल रहा है, जब तक चलता है वो तब तक थोड़ी थोड़ी सुख मिलने लगा, सुख लगने लगा और खा रहे हैं क्योंकि आनंद मिल रहा है। बहुत बढ़िया खीर है, काजू किशमिश पड़ा है, तो अच्छे से हम भोजन को उसको ले रहे हैं, पान कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। परिवेश भी शांत है, शीतल है, और हम सभी इंद्रियों को सुख देने के उद्देश्य से अच्छे स्थान में बैठे हुए हम भोजन को लेते हैं। तो पहला ग्रास में जो आनंद मिला, दूसरे ग्रास में और बढ़िया लगा, तीसरे में, चौथे में, फिर धीरे धीरे परिणाम लगा कि और नहीं खा सकते। जो सुख मिलने की मात्रा थी वो धीरे धीरे कम होने लगा और उसको हमने खाने के रोकना पड़ा। और यहाँ तक लगा कि अभी जो बहुत बढ़िया पदार्थ था, इसको अभी छोड़ना होगा। कोई जबरदस्ती खिला दे तब हम मना करते हैं, नहीं दुखी हो जाएंगे उससे। सुख तो प्राप्त करना समाप्त हो गई, और अधिक खाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। ये जो कष्ट हो रही है, दुख हो रहा है, ये है परिणाम दुख। इंद्रिय साथ में साथ नहीं देते। जो मन है वो सात्विकता को उत्पन्न करना नहीं देता है, परिवर्तन चाहता है। तो ये हर वस्तु को सुख प्राप्त करने की कामना से ग्रहण करते हैं। अधिक खा लेंगे तो पेट दर्द होगी, कि गैस हो जाएगा आदि आदि। तो हर इंद्रियों के, जब वो इंद्रियों के माध्यम से सुख लेने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और परिणाम रूप में वो सुख
जितने समय भी कुछ प्राप्त किए पश्चात उस सुख को निरंतर बने नहीं रहने के कारण से जो दुख होता है, ये परिणाम दुख होता है। ऐसे ही ताप दुख के विषय में संक्षेप में जानने के प्रयास करते हैं। साधन के कमी के कारण से, दूसरे के कारण से, बाधा के कारण से जो दुख होता है। खीर के लिए हमने मेहनत की है और खीर हमारे पास में आ गया, परंतु उस समय अतिथि आ गए। तो अतिथि को देना पड़े तो आपके सुख के भाग बंटन हो जाएगा, ये दुख है। अच्छे से हम खेल देख रहे हैं किंवा फिल्म देख रहे हैं, चलचित्र देख रहे हैं, लाइट चला गया। तो लाइट जाने के कारण से हम उसमें दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, बाधित होते हैं। तो ताप दुख अधिकांश प्रायतः अन्य व्यक्ति के कारण से, अनेक साधनों के कारण से जब वो बाधित होते हैं, वो ताप दुख हमको पीड़ित करता है। तो वो दुख भी हम भोगते हैं। रास्ते में जा रहे थे कि पड़ोसी में आवाज आ रही है कि रास्ते में जा रहे थे, कोई दुर्घटना कर लिए, अन्याय से हमको दूसरे व्यक्ति के कारण से कि दूसरे वस्तु के कारण से हमको जो दुख होता है, बाधा होता है, हमारे प्रतिकूल स्थिति बन जाता है, उसको कहते हैं ताप दुख। संस्कार दुख, जब वो राग द्वेष पूर्वक, अविद्या पूर्वक किसी चीज को ग्रहण करते हुए उसमें सुखी आनंदित होने के प्रयास करते हैं और उसको लेते हैं, तो उस संबंधित उस प्रकार के संस्कार बन जाता है। जैसे कि हम एक चलचित्र देखते हैं, देखने से समय में हम विचार करते हैं कि ये देख लूंगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, कि भाई ये चीज खा लूंगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। इस भाव से जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका संस्कार भी बनता है और उसको बार बार प्राप्त करने के लिए कामना बढ़ती है। शास्त्रकारों ने बताया कि भोग में भोगते हुए कभी तृप्त नहीं हुआ है। बोले, कैसे कहते हैं आचार्य जी, ऐसे तो नहीं है। हम हर चीज को लेते हैं और वहां तृप्त होते हैं, फिर उसको हम छोड़ते हैं, फिर दूसरे पदार्थों को लेते हैं, उसमें तृप्त हो जाते हैं, फिर तीसरे पदार्थ को लेते हैं। तृप्त कैसे नहीं हो सकते हैं? जो कामना से हम वस्तु को ग्रहण किए थे, वो हम खाने के बाद में बस और कुछ नहीं चाहिए, किंवा ले लेने के बाद और कुछ नहीं चाहिए, ये कभी बना रहा क्या? जब भी उसको अच्छे पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद में वो काम वासना रूपी भोग हो किंवा भोजन रूपी भोग हो किंवा श्रवण रूपी भोग हो, सुख प्राप्त करके मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा, बस और कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से उस वस्तु को ग्रहण करते हैं, उस इंद्रियों के माध्यम से सुख लेना चाहते हैं, परंतु वहां पर हमको वो सुख नहीं मिल पाता है और कामना बढ़ जाती है, उसमें शैली बढ़ता जाता है। जैसे किसी को खाना बनाना नहीं आता था, मिठाई बनाना नहीं आता था, तब वो मिठाई बनाना प्रारंभ किए कि मैं खाना बनाना शुरू किए, खा रहा है और यहाँ सोचता है कि इसको और कैसे करने से और बढ़िया आनंद मिले। आया समझ में? कि किसी भी वस्तु को जब हम ग्रहण करते हैं सुख लेने के लिए, तब उसमें जो कमियां हैं उसको देखते हैं। जो सुखदायी पदार्थ को मेहनत करते प्राप्त किए, परंतु उस कमियों को देखते हुए हमने उसको देखते कि इसमें और थोड़ा मिर्ची होता तो बढ़िया होता, थोड़ी नमक होता तो बढ़िया होता, और थोड़ा गर्म होता तो बढ़िया होता। ये जो बढ़िया होता बोल के कमियों को देखते हैं, फिर अगले बार भोग करते समय उस बातों को स्मृति में लाते हुए उसका कौशल को परिवर्तन करते हुए और कुशलता पूर्वक उसको भोग करना चाहते हैं। अर्थात पहले भोगों में जितने मेहनत किए, पुरुषार्थ किए, उसमें तो भोगते समय तो दुखी होके भोगे, क्योंकि इसमें ये कमी रह गई। फिर वो अगले बार उस दुखों को दूर करने के लिए कौशल बढ़ा के सुख प्राप्त हो जाए, तब तृप्त हो जाऊंगा, ऐसे सोच के उसको खा रहे हैं, कि मैं देख रहे हैं, कि मैं छू रहे हैं। फिर भी देखे उसमें कमी, फिर भी उसका शैली को परिवर्तन करना पड़ता है। कोई भी वस्तु को अभी खाते समय भी, हमने रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फिर कुछ समय के बाद फिर मिठाई खाते हैं, फिर कुछ समय के बाद दाल लेते हैं। क्यों टेस्ट को परिवर्तन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं है, वो सुख कंटिन्यू देने वाला सामर्थ्य नहीं है।
फिर भी हम तृप्त हो जाएंगे और सोचते हैं कि नहीं, इसमें इस प्रकार से मॉडिफाई कर ले तो वो हमको सुख मिल जाएगा। ऐसे सोचते हुए अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं निरंतर, इसीलिए तो पुरुषार्थ करते हैं। करना चाहिए, कोई बात नहीं, परंतु बुद्धिमत्ता पूर्वक। तो जो कुशलता को वृद्धि करते हुए, ये इसके कारण क्या है कि पूर्व संस्कारों के कारण से और बढ़िया से भोगने की जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, ये है जो कष्ट हो रही है, ये है संस्कार दुख। बार बार उस कार्य को करने के लिए जो प्रेरित करा रहा है वो है संस्कार दुख। तो संस्कार के कारण से जो बाधित होते हैं वह संस्कार दुख भी हमको, जब वो वस्तु से सुखी हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, इसी भावना से ग्रहण करते हैं। इन तीन दुखों को जब व्यक्ति दूर कर सकता है, जब वस्तुओं को साधन रूप में ग्रहण करता है, आवश्यकता को देखते हुए ग्रहण करता है। इस शरीर के लिए, इस कार्य के लिए, इस विचार के लिए मुझे यह वस्तु चाहिए, इस परीक्षण करने के लिए मुझे ये वस्तु चाहिए, अनुभव करने के लिए मुझे वस्तु चाहिए। अपने अपनी योग्यता के आधार पर जब वो किसी साधन को संग्रह करते हैं और उसको प्रयोग करते हैं, तब वो ये तीन दुख तो नहीं होगा। क्योंकि कार्य करने के लिए था, कार्य कर लिए, कार्य का परिणाम मिल गया, वो अलग हो गई। उस वस्तु से, उस कारण से कोई सुखी हुए नहीं। उस कार्य करने के पश्चात किसी वस्तु से, किसी वस्तु को प्राप्त करके सुखी होंगे, वो अलग विषय है। परंतु आगे जो दुख है, जो गुणवृत्ति विरुद्ध दुख है, वो दुख सभी विवेकी व्यक्ति को भी दुख देता है। तो इसीलिए विद्वान व्यक्ति भी कह लिए कि यहाँ पर दुख बहुल संसार, दुख बहुत है, परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, यथार्थ बोध करने वाले व्यक्ति है, वो दुखी नहीं होते। आप बोलेंगे आचार्य जी, आत्मा में तो दुख जाता नहीं, आता नहीं, संसार की वस्तुओं में तो सुख दुख स्वरूप है, तब अब एक व्यक्ति को सुखी हो जाएगा, एक व्यक्ति दुखी हो जाएगा, ऐसे कैसे? उदाहरण लेते हैं। एक साधु महात्मा को एक खीर के कटोरी मिला कि अच्छे से दाल सब्जी मिला, और उसी ही सब्जी और दाल जो है वो दूसरे एक सामान्य व्यक्ति को दिया गया। समान प्रकार की सब्जी है, समान प्रकार के टेस्ट है, समान प्रकार की सब कुछ होते हुए भी दोनों व्यक्ति एक ही स्थान में ग्रहण कर रहे हैं। फिर भी आप सोचिए, क्या दोनों व्यक्ति में समान प्रकार के सुख मिलता होगा? वस्तु एक है, कुछ तो फर्क रहता है। कैसे फर्क रहता है? साधु जब वो उसको ग्रहण करता है, कि सामान्य व्यक्ति जब ग्रहण करते हैं, खा रहा है, बहुत बढ़िया चीज है, स्वादिष्ट चीज है, ग्रहण करते समय वो देखता है कि इसमें गरम थोड़ा कमी है, और गरम होता तो और बढ़िया आनंद मिलता। इसमें नमक थोड़ा कमी है, और मिलता तो आनंद मिलता। आनंद लेते हुए भी मन में उसका और कमियों को देखते हुए बेचारे दुखी होना पड़ रहा है। और दूसरे साधु तो व्यक्ति उसमें ईश्वर के कर्तृत्व को देखते हुए, देखो सब्जी को बनाने वाला कैसे सुंदर रस से युक्त है, हर वस्तुओं में अलग अलग रस को भरने वाला परमपिता परमात्मा है। तो दान उसको देने वाला व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता भाव, उसको बनाने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता भाव, और अंतिम में परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता भाव रखते हुए प्रसन्नता पूर्वक उसको गुणगान करते हुए भोजन कर रहा है, वो आनंदित हो रहा है। उसी वस्तु को लेते हुए भी, स्वादिष्ट वस्तु को लेते हुए भी एक व्यक्ति पीड़ित है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, इसको दूर होना चाहिए। तो अभी कहेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर कमी रहा, जो किस कारण से एक व्यक्ति सुखी है, किस एक व्यक्ति दुखी है? यही तो है। इसको हम दूर कर दे तब वो दुखों से हम दूर हो जाएंगे। जो विवेकी व्यक्ति है, यथार्थ को बोध करता है, किसमें कितने सुख है, कितने दुख है, वो जानता है।
और उस प्रकार से ही व्यवहार करता है तो वो आनंदित रहता है। परंतु दुखदायी पदार्थ में सुखी मानते हुए बैठना और सुखदायी पदार्थों को हमने दुख कष्ट मानते हुए उसको छोड़ के बैठना, तो वो सुख पदार्थों से सुख नहीं हो पाएंगे और दुखी पदार्थों को हम बच नहीं सकते, दुखी होना ही पड़े। तो चित्त में यथार्थ बोध रहता है तब वो हम सुखी रहते हैं। कल हम कुछ विचार भी इस प्रकार के किए थे कि सुखी कौन होता है, दुखी कौन रहते हैं। पराधीन व्यक्ति दुखी अधिक रहते हैं और पराधीनता जैसे दुख और कोई वस्तुजन्य दुखों से नहीं होता है। और दुख जहां भी हो रही है, हम मन के पराधीनता के कारण से हो, शरीर के पराधीनता के कारण से हो, कि राजा की पराधीनता के कारण से हो, कि ईश्वर की पराधीनता के कारण से हो, कहीं ना कहीं पराधीनता से ही हम दुखी होते हैं। और सुख धर्म से, यथार्थ बोध से, यथार्थ व्यवहार से वो सुख होता है। तो यथार्थ को जो जो जितने जानता है वह उतने स्वतंत्र है। इस बात को भी हम कल चर्चा रखे थे। और वो व्यक्ति अधिक सुखी है क्योंकि उस वस्तु को यथार्थ प्रयोग करने, जैसे जो वस्तु है उसी प्रकार से प्रयोग करने के सामर्थ्य रहता है। हर वस्तु का वैल्यू जो होता है उसको उचित मात्रा में समझ पाता है। तो दुख का स्वरूप उस प्रकार की है कि हमारे अंदर में, जिनके व्यक्ति के अंदर में विवेक है, यथार्थ बोध है, जो छोड़ना चाहिए छोड़ देता है और जो ग्रहण करना चाहिए ग्रहण कर लेता है, वही व्यक्ति जितने चाहिए उतने ग्रहण करता है, अधिक नहीं करता है, ना कम उसको ग्रहण करता है। जितनी आवश्यकता, जिसको आवश्यकता उसको ग्रहण करता है। वो व्यक्ति उस वस्तुओं से, उचित रीतियों से उससे आनंद प्राप्त करता है और प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। तो इन चार प्रकार के दुखों से, अर्थात परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरुद्ध, इन चार प्रकार के दुख का स्वरूप है। इधर से सांख्य दर्शनकार कहते हैं दुख का स्वरूप कहते हुए जो परिणाम, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, तीन प्रकार के ताप है। उन दुखों से निवृत्ति होने के पुरुषार्थ करना, उसको ही पुरुषार्थ कहते हैं। अर्थात इन तीनों से दुखों को पार करना ही मनुष्य का प्रयोजन है, अत्यंत पुरुषार्थ। तो उससे मुक्ति को प्राप्त होता है। कहने के तात्पर्य यह है, जीवन में उचित लक्ष्य उद्देश्य रखते हुए जब हम पुरुषार्थ करते हैं तब सारे संसार हमारे लिए साधन बन जाता है। उससे सुख लेने की प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि साध्य यह संसार नहीं है, प्राप्त करने योग्य यह संसार नहीं है, धारण करने योग्य यह संसार नहीं है, रहने के स्थान यह संसार नहीं है। वास्तव में किसके लिए? विवेकी व्यक्ति के लिए। और अविवेकी व्यक्ति के लिए, जिसका जितनी योग्यता है उसको उतने आधार पर कुछ छोड़ता है, कुछ धारण करता है। जैसे ब्राह्मण व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति का धर्म वेद का अध्ययन करना, अध्यापन करना, परोपकार करना, निष्काम कर्म करना, ईश्वर की भक्ति करना, आदि आदि, वो उसके लिए धर्म है, कर्तव्य है। एक शूद्र व्यक्ति के कर्तव्य झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, मालिक की सेवा करता है, ये उसके शूद्रत्व कार्य में लगा हुआ है, वो भी धर्म है। एक व्यापारी व्यक्ति के लिए व्यापार करना, देश के, परिवार के, राष्ट्र की आर्थिक स्थितियों को मजबूत करना, ये उसके धर्म है। देश में न्याय व्यवस्था को संपादित करना, ऐसे ही क्षत्रियों के धर्म है।
परंतु जो ब्राह्मण की योग्यता है व सन्यासी की योग्यता है, वो व्यक्ति उस कार्य को छोड़ते हुए, वेद को अध्ययन अध्यापन आदि कार्य को छोड़ते हुए व्यापार करना उसके लिए अधर्म हो जाता है। तो वेद में परमपिता परमात्मा सभी योग्यता के व्यक्तियों को कर्म करने के लिए प्रेरित किए। तो वेदानुकूल समस्त कर्म करना वो धर्म होते हुए भी उस ब्राह्मण व्यक्ति को अधर्म हो जाता है जब वह अपने कर्म को छोड़ते हुए गौण कर्म में अर्थात व्यापार में, सेवा में आदि कार्य में समय लगाता है। तो महानुभाव, उस व्यक्ति को सुख नहीं हो सकता जो अपनी योग्यता होते हुए भी नीच व गौण कार्य को करता है। उसको धर्म भी नहीं कह सकते। उसी प्रकार से अपने जीवन में जो बाधाएं, पीड़ाएं, दुख है, वो दूर करने के लिए केवल एकमात्र उपाय है कि धर्म आचरण करना। उस धर्म आचरणों से विद्याओं का प्रगति होगी, तत्व ज्ञान होगा, वस्तुओं का यथार्थ बोध कर पाएंगे और यथार्थ व्यवहार कर पाएंगे। उससे ही हमारे अविद्या आदि दोष क्लेश नष्ट होता है और हम आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। तो दुख का स्वरूप हम जानने के पश्चात हमको ये बोध होना चाहिए इसका कारण क्या है। तो कारण आपको समझ में आ गई, अज्ञानता, अविद्या, विपरीत ज्ञान ही इसके कारण है। बचपन से हमको माता पिता ने बताया, बेटा ये बहुत बढ़िया है, खा ले, ये बढ़िया बढ़िया चीजें खा ले खा ले। तो हमने क्या सोचे, ये बढ़िया चीज है, ये लड्डू बहुत बढ़िया चीज है, मीठा है, खा ले। तो हमने सोचे कि ये बढ़िया चीज है। तो जैसे जैसे सुनते हैं, समझते हैं, उसी प्रकार से हम संस्कार को बनाते रहते हैं और उसको ग्रहण करके हम सुखी होंगे भाव से मेहनत करते रहते हैं। धनवान व्यक्ति को देखते हुए हम सोच लिए कि धन उपार्जन करके धनवान बन जाए तो सुखी ही सुखी है। विद्वान व्यक्ति को देखते हुए सोच लिए कि विद्या हमारे पास भर जाए तो हम अब सुखी ही सुखी रहेंगे। बलवान व्यक्ति को देखते हुए हम सोचते हैं कि बल मेरे पास हो जाए तो मैंने सुखी ही सुखी रहूंगा। तो मान भाव साधनों के प्रगति में, विकास में सुखी हो जाते हैं, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा गया है। साधनों के अभाव से गति नहीं हो पाएगा, उसमें दुखी होंगे। उन साधन मात्र बढ़ देने से होता नहीं, उस साधन को सदुपयोग करने के विद्या भी चाहिए। अर्थात साधन चाहिए और साधनों का सदुपयोग करने के लिए शैली भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। तो साधन के अस्तित्व को जब वो जानेंगे और उसके प्रयोग करने की विधि को जानेंगे, तभी उस वस्तु से लाभ उठा सकते हैं। तो लाभ उठाना कैसे, कैसे ये दुख का कारण, दुख जो होता है हम जहाँ कहाँ पर होते हैं, जब वो वस्तु से लाभ उठा नहीं पाते हैं। वस्तु कितने हैं, परमपिता परमात्मा एक वस्तु, हम सभी जीवात्माएं दूसरे प्रकार की वस्तु, तीसरे की ये संसार और संसार से बने हुए पदार्थ। तो इन तीन प्रकार के पदार्थ को यदि हम जान लेते हैं, तब उसको हम यथार्थ में जान लेते हैं, तब वो उसमें हम लाभ उठा सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि ऋषि और व्यास ऋषि मिलकर इस प्रकार इससे अविद्याओं को, इन पदार्थों का बोध करने के शैली को विभाजन कर लिया। अनंत प्रकार के पदार्थ है, उसको हम सभी एक साथ जान पाएंगे, ये संभव नहीं है। बोलेंगे ऐसे कैसे भाई, जितने हम प्रयोग करते हैं उतने हम जान लेंगे, वो भी संभव नहीं है। जितने हम देखते हैं उसको जान लेंगे, वो भी संभव नहीं है। जिस शैली से हमको चाहिए उस प्रकार से जान लेंगे, वो भी संभव नहीं, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाला है। और एक वस्तु में ही पूर्ण रूप में ज्ञान हो जाए, ये भी संभव है। ज्ञान इतने अनंत प्रकार के रखा गया है। उदाहरण के लिए जैसे कि बड़ के पेड़ पेड़ है, देखते हैं आप, तो आप देखिए बड़ के पेड़ को कि ये जो है 40 फीट ऊंचाई है, 20 साल हो गई और यहाँ पर है, छाया देता है। ये बड़ के पेड़ है, प्रत्यक्ष से देख रहे हैं। तो मैं पूछूं कि बड़ के पेड़ को जान लिए, तो आप कहेंगे हाँ मैंने जान लिया।
फिर उसको पूछा जाएगा भाई इस बड़ के पेड़ में कितने पत्ते हैं, ये तो नहीं पता मुझे। अच्छा इस पत्ते में जो उस रस है वो रस में क्या क्या गुण है नहीं पता। इसमें कितने परमाणु नहीं पता। इसको बिक्री करने से कितने पैसा मिलेगा पता नहीं। तो जिस शैली से आपने देखे या समझे कि आपको इतनी आवश्यकता था और उतने जान लिए तो जान लिया। जानना प्राय यही होता है, अपने अपने योग्यता के आधार पर जानते हैं। एक व्यापारी व्यक्ति उस पेड़ को देखेगा तो अलग प्रकार के जानेगा, एक ब्राह्मण व्यक्ति उसको देखेगा तो अलग प्रकार के जानेगा। तो हर व्यक्ति एक यात्रा करने वाला व्यक्ति उस पेड़ को देखते हुए वो अलग प्रकार के जानेगा, ये छाया देने वाला है। एक वैद्य देखेगा तो उसको वो अलग प्रकार के जाने। कहने का तात्पर्य ये है कि हर वस्तुओं के समस्त प्रकार की जानकारी हम एक साथ प्राप्त कर ले संभव नहीं है। ना ये आत्मा का वो सामर्थ्य है, ना उस चित्त के कि बुद्धि के कि गोलक का भी सामर्थ्य है। गोलक का भी सामर्थ्य नहीं है, नहीं है। तो सामने देख रहे हैं, पीछे तो देख नहीं पाते हैं। सामने देख रहे हैं, अंदर तो देख नहीं सकते। वो संभव ही नहीं है। एक वस्तु को पूर्ण रूप में जानना संभव ही नहीं है। और जानने से सुख मिलेगा, नहीं तो दुख मिलेगा। और जान नहीं सकते तो कैसे ये संभव है। तो ऋषि मुनियों ने बताया, बहुत बढ़िया शैली से बता दिए। ये हर वस्तु को इतने जानना है कि भाई ये छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। यदि छोड़ने योग्य जान लिए तो छोड़ दो, ये विद्या है। तो ग्रहण करने योग्य है तो ग्रहण कर लो, ये विद्या है। तो ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण करना, छोड़ने योग्य वस्तु को छोड़ देना, ये वैराग्य है, अर्थात उचित व्यवहार है। तो मान भाव इस उचित व्यवहार को करने के लिए वस्तुओं को किस ढंग से जानने से ये ग्रहण करने योग्य है, किस छोड़ने योग्य है, ये विवेचन कर सकते हैं। यदि ये विवेचन कर लिए, वस्तु को जान लिए, और वस्तु को जान लिए तब हम वस्तु से लाभ उठा रहे हैं। यदि शरीर को हम अच्छे प्रकार से जान लिए तब वो शरीर से हम लाभ उठा सकते हैं। मन को यदि अच्छे प्रकार से जान लिए तो मन से लाभ उठा सकते हैं, उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं, उसके दोषों को नष्ट कर सकते हैं। ये होता है, ये बर्तन है, बर्तन को देखते हैं उसमें गंदगी दिखाई देता है, गंदगी को साफ कर लेते हैं तो हमको सुख मिलता है। तो वैसे ही मन की पदार्थ है, उसमें क्या गंदगी है, क्या मल है, उसको साफ कर देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकला कि वस्तुओं के यथार्थ रूप में बोध करना हो, तब वो उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना हो। तो इस ढंग से हम यथार्थ स्वरूप को देखा जाए कि ये ग्रह विभाग 4 प्रकार के किया गया वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए। तो अविद्या जहां पर है, वस्तु का यथार्थ बोध नहीं है कि विद्या का अभाव है, वहां पर दुख होगा। तो अविद्या का परिभाषा बताते हुए बताया कि अनित्य सूचि दुखात्माना सुनित्य सूचि सुखात्मा ख्याति अविद्या। जहां पर अविद्या है वहां पर वस्तु को यथार्थ बोध नहीं हो पाएगा, यथार्थ बोध नहीं हो पाएगा तब हम दुखी होंगे। तो वस्तु का स्वरूप को जानना है और छोड़ने योग्य को छोड़ना है, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करना है, ये हमारे काम है। और इस काम से हम धर्म, उसको ही धर्म कहेंगे और उसमें सुख होगा और उससे ही हमारे भोग अपवर्ग को शांतिपूर्वक पार कर पाएंगे। तो अविद्या के परिभाषा बताते हुए बताया कि जो अनित्य पदार्थ है नित्य मानना, जो दुखदायी पदार्थ है उसको सुखी मान सुख मानना, सुख स्वरूप मानना, और जो सुखदायी है उसको दुख मानना। ऐसे ही जो अशुद्ध पदार्थ है उसको शुद्ध मानना और जो शुद्ध पदार्थ है उसको अशुद्ध मानना। जो अपना है उसको पराय मानना और जो पराय है उसको अपना मानना। अर्थात जो जड़ है उसको चेतन मानना कि चेतन है जो जड़ मानना, इनको अविद्या कहते हैं।
और उस अविद्या को जो जितने परिमाण से दूर करेगा, वो उतने परिमाण से उचित व्यवहार करेगा, वही धर्म होगा, उतने धर्म से उतने सुखी होगा। और उसको ही विवेकी कहते हैं। उस विवेक के द्वारा अधिक प्रसन्नता, अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होता है वस्तु को प्रयोग करने में, इंद्रियों को, इंद्रियों से सुख लेने में। तो मान भाव, अभी हम विचार करते हैं, हर वस्तुओं को इस शैली से ही देखना होगा ना। विषय 3 है, उस प्रकार से देख लो। तो विषय 3 क्या है? ईश्वर एक विषय है, दूसरे विषय है आत्मा, तीसरे विषय है प्रकृति, भाव विकृति, प्रकृति से बने हुए पदार्थ। तो मैं आत्मा हूं, यह संसार सत्व रज तम से बना हुआ है। तो वह क्या अनित्य है कि जितने कार्य पदार्थ हमारे को दिखाई दे रहा है व समझ रहे हैं, तो उन सारे कार्य पदार्थ को बनावट होने के कारण से, उत्पन्न धर्म वाला होने के कारण से वह अनित्य है। जैसे घड़ा, जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होते हैं। शरीर उत्पन्न हुआ है, यह स्पष्ट है, सत्य है, प्रमाणित है। तो वो शरीर एक दिन नष्ट होगा। शरीर के अंदर में विद्यमान ये हृदय है, ये किडनी है, ये आमाशय है, वो बड़ी आंत है, ये बना हुआ है, निश्चित रूप में कमजोर होगा, निश्चित रूप में एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो जो उत्पन्न हुआ है वह एक दिन अनित्य होगा, क्योंकि पहले नहीं था और उत्पन्न हुआ है, तो वह ऐसे ही आगे भी रहेगा नहीं। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस थ्योरी, अभी तो प्रैक्टिकल देखना। मैं तो कभी मर जाऊं ऐसे तो अनुभूति हो ही नहीं रहा है मुझे, तो कैसे कहेंगे कि भाई मेरे शरीर नष्ट हो जाएगा? अनुभूति तो हमने की नहीं कभी। क्या अनुभूति हो रही है? मैं 5 साल पहले था, हाँ था, अभी हूँ, 5 साल तक रहूंगा। अच्छा, मैं 10 साल पहले था, हाँ था, अनुभूति हो रही है, हाँ हो रही है, अभी हूँ, हाँ हूँ, तो वो निश्चित रूप में 10 साल आगे रहूंगा ही। फिर आगे बढ़ते हुए मुझे 50 साल हो गए, 50 साल पहले था तो 50 सालों पहले था, तो आगे भी 50 साल रहूंगा। उससे आगे जन्म होने का अनुभूति नहीं है कि मैं जन्म हुआ था। इसी कारण से मृत्यु की अनुभूति भी नहीं है। परंतु क्या यह शरीर नित्य है कि अनित्य है? वे मरते तो है सभी लोग, तो हम भी मर जाएंगे, ऐसे मानते हैं। तो शास्त्रकार कहता है, बकरी के शेर के मुंह में जैसे बकरी है, उसी प्रकार से हमारा जीवन है। अस्वस्थ पत्ते के ऊपर में जो पानी के बिंदु है, कब हिल जाए कब गिर जाए, ऐसे हमारा जीवन है। कब मरेंगे किसी को भी पता नहीं है। तो हमारा मृत्यु निश्चित है, शरीर अनित्य है, वो नष्ट होता ही है। हर वस्तु निरंतर पुरातन की ओर जाते हैं, पुराना की हो रहे हैं, उसके अवयव निकलता रहता है, तो नष्ट तो निश्चित रूप में है। तो जैसे शरीर है, ऐसे संसार के हर वस्तु अनित्य ही है। परंतु परमपिता परमात्मा दूसरी दिशा में अनादिकाल से थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। कोई अवयव से वो बने हुए ही नहीं है, इसलिए कभी विनाश होने वाले नहीं। वो नित्य है। तो ग्राह्य कौन है? जो नित्य है क्या अनित्य है? भाई नहीं, शरीर तो है। जो शरीर जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहता है, वो कैसे उसको ग्राह्य त्याज्य कहेंगे? वो भी त्याज्य है, इसके बाद नहीं रहते। परंतु परम पिता परमात्मा जन्म के पश्चात, मृत्यु के पश्चात भी रहते हैं। कभी हमारे से पृथक ना हुए हैं, नहीं होते। तो नित्य की दृष्टिकोण से तो ईश्वर ग्राह्य है, और संसार से बने हुए पदार्थ अग्राह्य है। आगे बढ़े, विस्तार चर्चा तो बहुत लंबा होगी, हम चर्चा नहीं करते। इतने संक्षेप में जानना चाहते हैं कि क्या ग्राह्य है, क्या उचित है। परंतु महान भाव, ये सारे चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, ये एक सत्य सिद्धांत है।
परंतु उसको प्रयोग करने के लिए जिसकी योग्यता जितनी है उतने ही कर पाते हैं। सभी व्यक्ति इस मार्ग में नहीं जा सकते, समझ में भी नहीं आता। हिंदी भाषा में भी यदि 5वीं कक्षा के बच्चे को 12वीं कक्षा के पाठ पढ़ाया जाए, तब वो उसको समझ में नहीं आता। हाँ, 11वीं कक्षा के पढ़े हुए विद्यार्थी को 12वीं कक्षा के पाठ को पढ़ा देने से समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही संसार के अस्तित्व को, सत्य को सभी व्यक्ति को स्वीकार हो जाए बताने से कर लेंगे, वो कोई निश्चित नहीं है। परंतु यदि हमारे स्तर उस 11वीं कक्षा तक है, तब वो हम हो सकता है 12वीं कक्षा हमको समझ में आ जाए। तो शास्त्रकारों के बातें, ऋषि मुनियों की बातों को हम समझना चाहते हैं, जो वैदिक मान्यता, मानसिकता है उसको समझना चाहते हैं। हो सकता है आपको समझ में आ जाए, हमको समझ में आ जाए, तब हम उसको परिवर्तन भी कर लेंगे, व्यवहार रूप दे देंगे। तो ये निश्चित है, समझने के प्रयास करते हैं, ये शरीर, मन, बुद्धि आदि वो सारे पदार्थ बना हुआ है और वह अनित्य है। तो इसीलिए अनित्य पदार्थ हमारे लिए गौण है, जो साधन रूप ही हो सकता है। जो नित्य पदार्थ हम आत्मा नित्य होने के कारण से वो ग्राह्य है। आगे रहता है अनित्य अशुचि, जो अपवित्र पदार्थ है उसको पवित्र मानना। अपवित्र मान भाव किसको कहते हैं? 2 प्रकार की परिभाषा है। जो वस्तु जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में बने रहना, जिस स्वरूप से नामकरण किया गया उस स्वरूप के बने रहना, वो शुद्ध स्वरूप है। उसमें कुछ घुला मिला नहीं गया है, उस स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर किया गया है, तब वो शुद्ध स्वरूप है। जैसे शुद्ध दूध, दूध में पानी नहीं मिला गया है तो इसमें शुद्ध दूध है। शुद्ध घी, घी में कुछ मिलावट नहीं है इसलिए शुद्ध घी है। जो वस्तु जिसके लिए नामकरण किया गया था उसका गुण कर्म स्वभाव उसी प्रकार से है, कोई मिलावट नहीं है, तो शुद्ध कहते हैं। शुद्ध गोबर, शुद्ध मूत्र, गोमूत्र, अभी वो वस्तु आपको कैसे शुद्ध हो सकता है बा? ये तो शुद्ध कहा जाता है, अर्थात प्योरिटी में तो शुद्धता है वस्तु में। परंतु आत्मा के लिए, चलो गोमूत्र तो ठीक है, अन्य जो शुद्ध मल है, शुद्ध रक्त है, शुद्ध हड्डी है, तो ये हड्डी, खून, मांस आदि ये पदार्थ तो अशुद्धि पदार्थ है कि नहीं? फिर भी वो शुद्ध हो सकता है, क्यों? प्यूरिटी है उसमें। तो यहाँ पर आत्मा के लिए जो अशुद्धि है वो अशुद्धि है। तो एक परिभाषा हो गई कि जो वस्तु जैसा है, जिसके लिए नामकरण किया गया था, वो उसी स्वरूप में बने रहना, उस वस्तु की शुद्धता कहा जाता है। परंतु आत्मा के लिए जो शुद्ध है, वो जो सत्व प्रधान है, सत्व अधिक मात्रा में वो शुद्ध है उतनी मात्रा में, और रजोगुण है, तमोगुण है, तब वो आत्मा के लिए अशुद्ध ही है। तो संसार में कोई भी वस्तु रजोगुण तमोगुण से रहित नहीं है। तो इसी कारण से आत्मा के लिए हर वस्तु दुखदायी है, अशुद्ध पदार्थ है, वस्तुओं के आकार में, ईश्वर को छोड़कर। ईश्वर कोई सत्व स्तंभ से बना नहीं है, इसलिए वो शुद्ध ही है। स्वरूपतः शुद्ध है, उसके कोई मिलावट ही नहीं हो सकता, और आत्मा के लिए भी शुद्ध है। अभिराय की भाई स्वरूप में शुद्ध है, तब वो शुद्ध क्यों नहीं मानते? तो बताया गया है कि आत्मा के लिए शुद्ध होना जरूरी है, जो सत्व प्रधान है, जो सुखदायी है, जो यथार्थ बोध कराता है, वही शुद्ध है। क्यों? क्योंकि विचारे आत्मा का स्वरूप ऐसा है, वो मन के बिना कुछ नहीं जान सकता। मन एक सत्ता है जिसके बिना वो संसार में जन्म होता है, तब वो शरीर में रहे, कि मैं पशु के शरीर में रहे, कि मैं पक्षियों के शरीर में रहे, कि मैं मनुष्य शरीर में रहे, कि मैं देव के शरीर में रहे। कितनी भी उत्तम कर्म कर ले, कितनी भी निष्काम कर्म कर ले, कितनी भी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर ले, तब वो भी जो कुछ जानता है वो मन के माध्यम से जानता है। और मन पूरे संसार के वस्तुओं के आधारित ही उसके प्रभावित होता है, मन के गोलक।
और मन उसी कारण से प्रभावित होते हैं। गोलक में परमाणु परिवर्तन होता है तब वो मन भी परिवर्तन हो जाता है, इससे हम भी दुखी होते हैं रजोगुण तमोगुण के कारण से। रात्रि को सोना नहीं चाहते हैं, सोना पड़ता है तमोगुण के प्रभाव से। किसी वस्तु को यथार्थ में बोध करूं, नित्य बोध करूं और उसी प्रकार से व्यवहार करो चाहते हैं, होता नहीं है, रजोगुण प्रवेश कर लेता है। तो इस रजोगुण के तमोगुण के कारण से हम दुखी, वो पवित्र चित्त बना नहीं रहता और चित्त पवित्र बना न होने के कारण से आत्मा भी अपवित्र दिशा में गति करता है। इसीलिए ये संसार के हर वस्तु अपवित्र है रजोगुण तमोगुण कारण से। और उस तरफ परमपिता परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, सदा सुख देने वाले हैं, आनंद स्वरूप है। तो ग्राह्य ईश्वर है, संसार नहीं। आगे, अनित्य असुचि दुख आत्मा, सो दुख स्वरूप है कि सुख स्वरूप है? परमपिता परमात्मा सुख स्वरूप है, उसके कोई बाधा नहीं, विघ्न नहीं, कोई पीड़ा नहीं, किसी साधन की आवश्यकता नहीं, किसी की पराधीनता नहीं है, इसलिए वो सुखी है। और इधर संसार के वस्तु है ही दुखदाई, क्योंकि रजोगुण तमोगुण से बना हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि सत्व गुण ही एक सुखदायी पदार्थ है और रजोगुण तमोगुण से दुखदायी पदार्थ है, वो तीनों पदार्थ से बना हुआ है। और इधर से जो पदार्थ बना हुआ है, इंद्रिय है, मन है, ये सारे इन सुखों को धारण करने के सामर्थ्य सीमित है। वो कभी सुखी होता है, सुख को धारण कर पाते हैं, कभी कर ही नहीं सकते। हर वस्तुओं के सात्विक पदार्थ भी नियमित हम खाए ना, तभी भी सात्विक बन नहीं सकते। सात्विक परिवेश में भी बने रहे तब सात्विक भी नहीं बन सकते, क्योंकि वस्तुओं में परिवर्तन निरंतर, ये प्रक्रिया नित्य है प्रभाव से। ये जितने भी जब जब हमको शरीर मिलता है, वो शरीर गतिशील है, मन गतिशील है, बुद्धि गतिशील है। तो इसलिए इन तीनों पदार्थ, ये जो पदार्थ है, संसार से बना हुआ पदार्थ है, वो पदार्थ कभी भी तृप्त सुख नहीं दे सकता। और आत्मा निरंतर तृप्त सुख को चाहने वाला होता है। तो मिलता कहाँ, मिलेगा कहाँ? ईश्वर से। तो ईश्वर के स्वरूप ग्राह्य है, क्योंकि वह नित्य है, वह सुखदायी है और वह पवित्र है और वह अपना है। दुनिया में कोई वस्तु, कोई संबंधित व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई साधन विशेष हो, वो सदा हमारे पास में रहने वाला नहीं है। हमारे माता पिता हमारे बड़े हितैषी थे, सदा पास में नहीं रहने वाले होते हैं। ऐसे ही पत्नी, ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही सारे कुछ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो शरीर रहता है, वो भी सदा नहीं रहता है, मृत्यु में हमारे से पृथक हो जाता है, अपना नहीं हो सकते हैं। और ये जड़ पदार्थ जितने भी सत्वर से तम से बना हुआ है, उनको तो समझने के सामर्थ्य भी नहीं है। ये हमको जान ही नहीं सकते था अपना किसी बात के। इनको प्रयोग करते हुए कुछ सुख ले ले तब भी वो हमारे बुद्धि से, हमारे अधीन से ही कार्य होता है, स्वतः कार्य होता है नहीं। उसके लिए भी बुद्धि पुरुषार्थ करना पड़ता है और प्रयोग करने के पश्चात भी कोई तृप्त सुख तो, शांति को तो देने वाले होते नहीं है। साधन है, स्वीकार्य है। और इन अपना किसको कहेंगे, पराया किसको कहेंगे, ये समझने के प्रयास करते हैं। समय हो रही है। तो आत्मा किसको कहते हैं? अपना और पराया। जैसे कि वस्त्र मेरे अपना है, मैं इसको फाड़ लूं, मेरी मर्जी। इतनी स्वतंत्रता है कि इसको मैंने जला दूं, फाड़ दूं, जो भी नष्ट करूं, मैं किसी प्रकार से प्रयोग करूं, क्योंकि मेरी अधीन है। उसको कहेंगे अपना। मेरे पुत्र मेरे अपना है, इसलिए कि जब तक वो मेरे अधीन है तब तक कहते हैं मेरे अपना है। जो मेरे अधीन से छूट गया, पत्नी के अधीन हो गए, तब वो मेरी अपना से हट गया, वो पत्नी का हो गए। तो जब तक मेरे पास में रहता है, उसको मैं स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर पाता हूँ, वो हम कहते हैं अपना। यदि मैं उस वस्तु को निर्माण किया हूँ, तब मैं कह सकता हूँ अपना। यदि मैं उस वस्तु को क्रय करके प्रतिबदल में कुछ दे के लाया हुआ हूँ, तब वो कह सकते हैं मैं अपना।
तो हम विचार करें, मेरे अपना यह शरीर है, क्या हम शरीर को निर्माण किए हुए हैं? क्या हम शरीर को हमने कुछ मेहनत करते हुए, कर्म को करते हुए, उसको एक्सचेंज से हमको शरीर मिला हुआ हो? कर्म के बदल में, जैसे हम फैक्ट्री में जाते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 800 रुपया मिलता है, उस 800 रुपया हमारे संपत्ति है, हम अपना है, उसको हम कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे क्या हम किसी ईश्वर के पास जाके ईश्वर के काम किए हो और वो उनको प्रतिफल में हमको शरीर दे दिया हो? ऐसा भी नहीं है। किस कारण से कहेंगे अपना? अपने नियंत्रण में है पूर्ण रूप में। बुढ़ापा होना तो हम नहीं चाहते हैं। ओहो! बुढ़ापा हो जाते हैं, तो कैसे कहेंगे अपना? बीमार होना नहीं चाहते हैं, भूख लागे नहीं चाहते हैं, बाल पक जाए नहीं चाहते हैं, दाँत झड़ जाए नहीं चाहते हैं। सब होता है, हमारा अधीन नहीं है। कुछ अंश के लिए दिए हैं, हाथ उठा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, चल सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कुछ अंश में मिला है, संपूर्ण नहीं मिला है। तो अपना कैसे कहेंगे? और शरीर ही अपना नहीं है तो शारीर के संबंध कैसे अपना होगा? पत्नी, बच्चे आदि अपना कैसे होंगे? ना उसको हमने उत्पन्न किया, ना बनाया। तो शारीरिक के संबंध, शरीर यदि अपना नहीं है तो शारीरिक के संबंध भी अपना नहीं हो सकते हैं। अर्थात पत्नी यदि मेरे अपना नहीं होगी तो पत्नी के संबंधित कैसे मेरे अपना होगी, जैसे कहा जाता है, उसी प्रकार से। तो संसार, संसार के व्यक्ति विशेष अपना नहीं है, तो ईश्वर क्या अपना है? विचार कर ले। महान भाव कितने भी ईश्वर को गाली दे दो, ईश्वर के विरुद्ध कितने भी आचरण कर लो, कभी भी हमारा अहित नहीं चाहते। कितने भी अन्याय अधर्म कर लो तब भी हित ही चाहते हैं। दंड देते हुए भी हित करना चाहते हैं, जैसे पिता माता संतान को दंड देते हैं, अहित भावना से नहीं। उनके दोषों को दूर हो जाए, दोषों से विमुक्त हो जाए, इसलिए दंडित करते हैं। वैसे ही परमपिता परमात्मा भी हमारे साधन को छीनते हुए दुखी कराते हैं, इस कारण से कि ये पापों से बच जाए, अधिक पाप न करे, पाप के संस्कार की मात्रा बढ़ ना जाए उसके। उन साधन को छीन लिए, आँख से पाप करते हैं, आँख को कमजोर कर दिए। हाथ का सदुपयोग नहीं किए, हाथ को कमजोर कर दिए। बुद्धि का सदुपयोग नहीं किए, बुद्धि को कमजोर कर दिए। स्मृति शक्ति का कम प्रयोग नहीं कर पाए, स्मृति शक्ति को कमजोर कर दिए, क्योंकि उससे हम दुरुपयोग ना करें। इसका मतलब ईश्वर अहितकारी नहीं है। तो हम कहने के तात्पर्य यहाँ तक पहुंचे थे कि दुख स्वरूप क्या है, और दुख के कारण है अविद्या, अज्ञानता, मूर्खता, जड़ता, बुद्धिहीनता और मानविकता। ये सारे अल्पज्ञता को, अल्प बुद्धिमत्ता को बताता है। तो जितने जितने विद्या होंगे, वस्तु को यथार्थ स्वरूप को बोध करेंगे, तब वो उस प्रकार के दुखों से बच जाएंगे। तो इस अविद्या है दुख का कारण। उनका अविद्या के कारण से जन्म होना पड़ता है, जन्म के कारण से हमको दुख होता है। तो दुख के स्वरूप को समझना भी जरूरी है। तो इस संसार के स्वरूप को समझने के लिए हम प्रयास करते हुए, संसार के वस्तु अनित्य है, इधर से ईश्वर नित्य है। संसार के वस्तु दुखदायी है, इधर से ईश्वर सुखदायी है। संसार के वस्तु अपवित्र है, आत्मा के लिए अपवित्रता है, और इधर ईश्वर स्वरूपतः शुद्ध और आत्मा के लिए भी शुद्ध स्वरूप है। अभी रहा के ईश्वर हो गए, अपने स्वरूप को तो जान ले। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं कैसे हूं? मैं ऐसा एक सत्ता हूं, दूसरे के बिना कुछ ना जान सकता ना कर सकता हूं। ऐसा ही अपना स्वरूप है। सही बताया?
कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं जान सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ईश्वर ही एक ग्राह्य है, उसको जानना ही यथार्थता है। इससे ही हम दुखों से निवृत्त हो पाएंगे। तो बहुत बहुत कुछ आभार। किसी के मन किसी में का कोई कोई हाँ शंका हो, शंका हो, किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, तो जरूर अपना हाथ उठा दें। हम जानते थे कि प्रेम सचदेवा जी जरूर हाथ उठाएंगे। आइए सम्मानित प्रेम सचदेवा जी। जी नमस्ते जी सर्वप्रथम प्रेमदेव जी, नमस्ते बताइए। जी जी। बताइए। सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद कि हमें ये मौका मिला, और मौका देने के लिए लखनलाल जी का धन्यवाद, और आपने जो तत्व ज्ञान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी तो शंका तो नहीं है, एक जिज्ञासा है। वो ये है कि जो सत्व रज तम तीन जो पदार्थ हैं, उनके पदार्थ हैं तो इनके गुण भी होंगे, तो इनके गुण वही हैं जो सत्व रज तम है? नहीं। नहीं ना। जी बताएं फिर, ये जो हाँ सत्व रज तम क्या है? हाँ सत्व रज तम नामक वस्तु है, उसको तीनों को गुण नाम से भी कहा जाता है। गुण नामक ये परिभाषिक शब्द है, कैरेक्टर नहीं, लक्षण नहीं। जैसे कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, गुण, संयोग, विभाग, ये सारे गुण है। किसी वस्तु को परिचित करने के लिए कैरेक्टर है। ऐसे सत्व रजो गुण नहीं है, जिस वस्तु किसी एक वस्तु को परिचित कराएंगे। ये गुण नाम से कथित किया जाता है। ये सत्व नामक एक चीज है, रजो नामक एक चीज है, रजोगुण नामक एक चीज है, तमोगुण नामक एक चीज है। ये गुण नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, पहचान करने के साधन नहीं है। वो उनका नाम है, सत्ता ही है वो। ये तो इनके अपने गुण तो होंगे ना आचार्य जी? हाँ निश्चित है, उनके गुण है, तो, मैं बताता हूँ। तो सत्व सत का गुण गुण का क्या है, रज का क्या है, और तम का हाँ, गुण क्या है? पास पहचान क्या है वो बात मैं बताता हूँ। तो जो गुण 24 प्रकार के गुणों में देखेंगे तब वो शायद आपको समझने में शायद क्लिष्ट हो, तब वो भी मैं बता दूं। जितने भी 24 प्रकार के गुण है, उसमें कुछ गुणों को छोड़ देने से, जैसे ज्ञान है, प्रयत्न है, इन चेतनता के गुणों को छोड़ के बाकी सारे गुण इन सत्व रजतम से है। परंतु मूल रूप में उसका पहचान, अर्थात किसी कार्य वस्तु में कितने परिमाण से सत्वगुण अधिक है, कि रजोगुण अधिक है, कि तमोगुण अधिक है, उसको जानने के शैली से बताया गया। जो प्रकाशशील है, अर्थात वस्तु का यथार्थ बोध करा पाता है, जहां जहां जिस कारण से, जिस सामर्थ्य से, वो सामर्थ्य सत्वगुण का है। हर वस्तु, जैसे ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, तो पुस्तक को पुस्तक आकार में बोध कराने के लिए जो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का सामर्थ्य, ऊर्जा जिसको कहते हैं, जिस सामर्थ्य से जानते हैं, उसका नाम सत्वगुण है। सत्वगुण के कैरेक्टर है वो। ऐसे ही तमोगुण में जो वस्तु जैसे उस वस्तु आकार में न रखने की जो सामर्थ्यपना है, उसका अनित्यपना को घिसाड़ने के सामर्थ्यपना है, जो स्थिति में बनाए न रखने के सामर्थ्य, जो गतिशील है, चंचल है, उपद्रव से युक्त है वो। और इनके कारण से जो आत्मा जिस वस्तु के सानिध्यता को प्राप्त करते हुए, रजोगुण के सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए, धर्म कार्य को, प्रशंसनीय कार्य को, मान को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। ये सारे प्रवृत्ति जो होता है, ये जो कैरेक्टर्स है, ये जो पहचान है, वो रजोगुण की है। आपने और जो जी जी, हाँ बताइए, जो आपने अधर्मता को जो आचरण गुणों गुणों की पहचान बताई, जी तो जो सत रज तम तीन जो पदार्थ हैं, जो नित्य पदार्थ हैं, हम्म उनके अपने गुण भी तो होंगे। क्या वो गुण हम्म क्या हैं वो? वही गुणी में बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चले प्रलय अवस्था में है, 3 हम्म, गुण है, साम्य अवस्था में है, तो उसमें भी गुण तो स्वाभाविक गुण कभी भी पृथक होता नहीं वस्तु से। हम्म। तब उस समय भी वो गुण रहते हैं जो गुण मैंने अभी बता रहा हूँ। तो सतगुण। रजोगुण चाह हम्म, हमें थोड़े से सुनने के प्रयास जी जी करें। जी जैसे जी कि जी। रजोगुण चाहता है कि मैं गति करूं, हम्म, ठीक है, तो रजोगुण चाहता है कि मैं गति करूं।
और तमोगुण चाहता है नहीं मैं स्थिरता को रखूं, ठीक है। और ये सत्वगुण चाहता है नहीं जैसे हैं वैसे बने रहो। समझ में आ रहा है, ये कैरेक्टर समझ में आ गई। तो जी प्रलय अवस्था में भी उसी प्रकार से ही सत्व रज तम साम्य अवस्था में रहते हैं, समान परिमाण में रहते हैं। तब वो एक वस्तु यूं खींचता है तो दूसरी वस्तु यूं खींचता है, तब क्या होगा, समान परिमाण में होगा तो जैसे कि वैसे ही रहेगा ना। तो जी एक वस्तु स्थिर रहने के प्रयास करता है, एक वस्तु गति करने के प्रयास करता है, और समान परिमाण में होने से कारण से जैसे के वैसे स्थिर रहते हैं, कोई वस्तु बन नहीं पाता है। और जब विषम हो जाए, रजोगुण को अधिक कर लो, तमोगुण को कम कर दो, तो वो खंड खंड हो जाएगा और अलग अलग वस्तु बन जाता है। उसी प्रकार से कैरेक्टर तो जो स्वाभाविक गुण है उसके अंदर में विद्यमान रहता है। तो सत्व गुण का कार्य है प्रकाश करना, प्रकाशित करना, विकस दिखाना, अपने स्वरूप को प्रदर्शित करना, स्थिर रखना, शांत रखना, शांति को प्रदान करना। रजोगुण के काम है अशांति को करना, उसको छिन्न भिन्न करना, तोड़ फोड़ देना, गति कराना। तमोगुण के काम से नहीं, कुछ नहीं, मोह के कारण से पड़े रहे और गति को रोके, ये काम करता है। विकास को रोके, ये काम करता है। तो सबसे पहला जो पदार्थ बना महत्व, उसमें महत्त्व अनुपात क्या? हाँ महतत्व, उसका अनुपात सतरजतम कितना होगा? सत्व प्रधान है उसमें सत्व प्रधान सारी। है। हाँ मतलब सत्व प्रधान है, बुद्धि में भी, मन में भी, अहंकार में भी और इंद्रियों में भी, ये सारे सत्व प्रधान है तन मात्रा को छोड़ के। तो मन है वो तो कहीं नहीं बताया कि मन जो है वो इन चीजों से बनता है। मन तो बाद में ईश्वर ने मन दिया और प्राण दिए। ना इन बाबूजी, इनका, वो हाँ जी, ऐसे नहीं है। जो हाँ योग दर्शन के दूसरे प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में मन को बताया गया है, बना हुआ है सत्वर स्तंभ से, बहुत विस्तृत वर्णन है व्यास भाष्य में। अच्छा अच्छा, सांख्य में नहीं था ये। हाँ सांख्य में मन का बात नहीं है, ठीक है। हाँ उसमें मन का बात तो है, खाली बना हुआ बता दी, कैसे बना है वो नहीं बताया। हाँ, ये नहीं बताया। हाँ और प्राण, प्राण का क्या है? प्राण विषय में दर्शन शास्त्र में नहीं आता है, परंतु जो ब्राह्मण ग्रंथों में जो होना चाहिए नष्ट हो चुका है प्राण विद्या के विषय में। प्राण एक अवयवों से बना हुआ है। प्राण अवयव पदार्थ नहीं है, अवयव से बना हुआ है, जो चीजें हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और परंतु कार्य में आता है। जैसे कि ऊर्जा कहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ जी आपके जी तक पहुंच रहा है, तो ये एक शब्द गुण जी है कि नहीं। कि बा हमको सुबह का जो अनुभूति हो रही है, शाम की अनुभूति हो रही है, तो जो अनुभूति एक कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर किसी ना किसी द्रव्य में आश्रित होगा। गुण, द्रव्य के बिना गुण रह नहीं सकता, है कि नहीं। तो जी उस द्रव्य ही प्राण है। तो अनेक चीजों को प्राण कई प्रकार की है, जो जैसे हमने 10 प्राण के विषय में तो प्रसिद्ध है हम। तो जी शरीर के अंदर में जो प्राणों को काम करता है, जो ऊर्जा काम कर रहा है, तो एक वायु रूप मानो, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु है सूक्ष्म पदार्थ है, परंतु ये 25 तत्वों में नहीं आएगी। जी सत्य जी, प्रकाश में ये व्याख्यान भी नहीं हुई उस प्राण के नहीं है, विषय में। इसीलिए हाँ आपसे परंतु पूछा। हाँ कार्य है, वो है अवयव से युक्त। जो ईश्वर के व्यवस्था से गति होती है, वो आत्मा की व्यवस्था से नहीं। जी हाँ वो सारे कर्म के आधार पर परमपिता परमात्मा निरंतर कर रहे हैं, दे रहे हैं। प्राणों के माध्यम से ही हमारे सारे जीवन शक्ति संचालित होता है, इंद्रिय पुष्ट होते हैं। वो सारे का पोषण करने वाला वो शक्ति है, ऊर्जा है, वो प्राण है। सूर्य घूमता है, आइए ये नरुला जी, सारे प्राणों के माध्यम से। ठीक है जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं ओ धन्यवाद करता हूँ। ओम। आइए नरुला जी पूछिए। आचार्य प्रियेश जी, आपको सादर नमस्ते। जी नमस्ते जी, बहुत दिन के बाद मिलना हुआ आपसे, धन्यवाद। जी जी। तो आचार्य आदरणीय लखन जी, डॉक्टर राकेश आर्य जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, वेद प्रकाश जी और प्रेम सदेवा जी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, आपने सुख दुख का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया और प्रेम सदेवा जी के प्रश्नों के बारे में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में भी काफी अच्छे विस्तार से बताया। मेरे मन में सिर्फ ये बात आ रही थी कि मैं ये मानता हूँ कि सुख जो है सकारात्मक दृष्टिकोण है और दुख जो है नकारात्मक दृष्टिकोण है, और हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। लेकिन अगर हम इसको पूरा एनालाइज करें, पूरा विश्लेषण करें, तो मेरे ख्याल से जीवन में सुख ज्यादा होते हैं, दुख कम होते हैं। मान लीजिए कि 80 साल की एज हम एक मानव की रहती है, एक आदमी की,
तो कम से कम अगर पूरे जीवन में देखे तो 60 साल तो कम से कम सुखी रहता ही है। और अगर जी। दुखी रहता होगा तो 15 साल, 20 साल, 10 साल इतना ही रहता होगा। तो मुख्य रूप ठीक। से यही माना जाएगा कि सुखी जीवन है, सुखी दृष्टिकोण है। तो हमारे कार्यक्रम का जैसे अभी आपने कल भी दुख का वर्णन किया, आज भी इसके बारे में बताया, अभी कल का दिन और भी है। तो कार्यक्रम का जैसे नाम है दुख, दुखों का कारण और दुखों का निवारण। तो ये क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम ये कहें कि सुख का स्वरूप और सुखों को कैसे प्राप्त करें, ताकि एक हाँ। सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचा जा सके। तो इसके बारे में जी। कृपया बताएं। तो आपके प्रश्न ठीक है। तो पहला चीज तो ये मैं आपको बताऊं कि वस्तुओं को जानना है हमको, ना कि नकारात्मक बुद्धि रखना है। वो जानने के लिए हमने अभी स्वरूप को जानने के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। होना तो हमको सुख ही चाहिए हमको, और जी। सुख का स्वरूप भी मैंने साथ साथ बता ही देता हूँ। परंतु जानना हमको जरूरी है, इसलिए चोरी कार्य क्या होता है वो भी जानना चाहिए। पुण्य कार्य क्या होता है वो भी जानना है, और चोरी कार्य क्या होता है वो भी जानना चाहिए, तब चोरों से निवृत्ति हो सकते हैं, चोरी कार्य से निवृत्ति हो सकते हैं। ऐसे जो नेगेटिव थॉट है उसको भी जानना चाहिए, परंतु उस प्रकार से विचार से लीन नहीं होना चाहिए, वो मानता हूँ। तो इसलिए हम संसार में, और जो आपके जो प्रश्न था कि जीवन भर में हम सुखी रहते हैं अधिकांश, तब भी हम इस दुख के पीछे क्यों पड़ते हैं, और शास्त्रों में भी ये दुख बहुल क्यों कहा गया संसार में। तो कहने का अर्थ यहाँ सुख बहुत है, और मनुष्य को तो सुख अधिक ही मिलता है पशु पक्षियों के तुलना से, इस बात में मैंने बताया। परंतु योगी व्यक्ति के लिए जो ईश्वर के आदेश है, वो ईश्वर के आदेश यही है कि वे संसार को छोड़ के मुक्ति की ओर चलना, और ये संसार सुखदायी उसके लिए है। यदि कठोर शब्द में कहूं तो हम मूर्ख व्यक्तियों के लिए संसार सुखदायी है, विवेक व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे भी बताते हो शास्त्र के शब्द है, मैं अपने शब्द नहीं बताता हूँ। जैसे कि अन्न में थोड़ी सी विष होने से उसको विष युक्त माना जाता है, अन्न तो पूरा सात्विक है और सुखदायी है, और थोड़ी सी विष में सुख, वो हमारे सुख को नष्ट कर लेता है, इसलिए दुखदायी माना जाता है। उसी प्रकार से हम जीवन भर सुखी होते हुए भी किसी कारण से दुखी हो जाते हैं, तब वो तो दुख ही हुआ। तो दुःख तो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, तिल के मात्र भी। इसीलिए बताया गया कि दुखों से छुटकारा लेने के प्रयास वेद करो। प्रकाश शर्मा जी पूछिए। आचार्य प्रेस जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। जी। नॉर्मली जो हम देखते हैं कि जो हमें सुख लग रहा है वो वास्तव में दुख मिश्रित सुख है, वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो पारलौकिक सुख है, जिसे मोक्ष का सुख कहते हैं। जो हम इस जी। भ्रांति में पड़े हुए कि हमको जो सुख मिल रहा है वास्तविक सुख नहीं है, वो कैसा सुख है? दुख मिश्रित सुख है। और दूसरी हमारी ये जी। जिज्ञासा ये थी कि प्रवृत्ति क्या है, और प्रवृत्ति क्या अपवर्ग में बाधक है? हाँ, ये प्रश्न है आपका। हाँ, तो प्रवृत्ति जो है वो हमारे जीवात्मा की प्रवृत्ति किस लिए, दुखों से निवृत्ति होने के लिए। और प्रवृत्ति जो है वो वहां पर जो न्याय दर्शन जो प्रवृत्ति कहा गया वो सकाम कर्म को कहा गया है। तो जीवात्मा तो निरंतर कर्म करता है, कर्म से रहित ही नहीं हो सकता। तो मन से, वाणी से, शरीर से कर्म करता ही रहता है, वो उसका स्वभाव है, मतलब कैरेक्टर है, कर्म करेगा ही। परंतु ये जो सकाम कर्म है वो दुख से बात, वो मुक्ति के बंधन के कारण है, वो मुक्ति के बाधक है। निष्काम कर्म अर्थात ईश्वर के प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाता है, वो उस प्रकार से प्रवृत्ति वो यथार्थ है, वो उचित है। और यदि संसार को कामना के लिए हम कर्म करते हैं, वो बाधित है, वो जन्म को उत्पन्न करने वाला होता है, और जन्म से हम दुखी होंगे। भूख प्यास बुढ़ापा बीमार अन्याय यहाँ होता रहेगा। चलिए, और ये किसी का कोई प्रश्न है? मुनि जी आपका कोई प्रश्न है? मुनि जी, जी मुनि जी नहीं, नहीं है। हम तो दूसरों के द्वारा किए गए प्रश्नों का भी लाभ ले लेते हैं। चलिए धन्यवाद। जी, जी। हमें ऐसा ही श्रोती बिंद चाहिए जो दूसरों के सुख से सुखी रहें। आइए, मैं निवेदन करूंगा, नई स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक बड़े भाई सम्मानित श्री डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, आइए। मंच पर विराजमान आदर और सम्मान के योग्य प्रेम सचदेवा जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय नरूला साहब,
आदरणीय मुनि जी और आज के मुख्य वक्ता आचार्य श्री, बड़ी अच्छी समीक्षा आपके द्वारा प्रस्तुत की जा रही थी। हमारे आदर और सम्मान के योग्य व्यासनंदन शास्त्री जी और कार्यक्रम के संयोजक आयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, सभी को सादर नमस्ते। बहुत अच्छा विषय लिया गया, मैंने भी सुना। द्वंद्वातीत हो जाना, द्वंद्वों से परे हो जाना, जीवन की उस गति को प्राप्त कर लेना होता है जो मोक्ष की पगडंडी पर सीधे डाल देती है। सत रज तम ततोगुणी वृत्ति में जब व्यक्ति जीता है